नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में 16वां संस्कार अंतिम संस्कार होता है। हिंदुओं में व्यक्ति की मृत्यु के बाद दाह संस्कार की रस्में निभाई जाती हैं। मृत व्यक्ति की शव यात्रा निकालने के बाद शमशान घाट में देह को पंचतत्व में विलीन किया जाता है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़ी कई मान्यताएं भी हैं, जिसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। और उन्हीं मान्यताओं में से एक है कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाए तो परिवार की महिलाओं को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट नहीं जाना चाहिए। हिंदू पुराण में महिलाओं को शमशान घाट जाना वर्जित बताया गया है और साथ ही यह भी बताया गया है कि महिलाओं को शमशान घाट क्यों नहीं जाना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आखिर महिलाओं का शमशान घाट जाना क्यों वर्जित माना गया है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। हालांकि आज के समय में कई महिलाएं अंतिम संस्कार के दौरान शमशान घाट जाने लगी हैं। ऐसे में हर हिंदू के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर पुराणों में इसे वर्जित क्यों माना गया है और इसके पीछे का क्या कारण है। तो चलिए हम बताते हैं कि इसके पीछे का क्या कारण है। लेकिन उससे पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मन ज्यादा चंचल होता है। कहते हैं कि शमशान घाट में महिलाओं के रोने की आवाज से मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। औरतों को रोता देखकर आत्माएं भी रोने लगती हैं। जब मृत व्यक्ति की चिता जलाई जाती है तब हड्डियों के अकड़ने की आवाज आती है। कहते हैं इन आवाजों से महिलाएं एवं बच्चे डर सकते हैं। शमशान घाट में ऐसी और भी चीजें हैं जिनका देखना महिलाओं और बच्चों के लिए उचित नहीं है। जैसे शव को जलाने से पूर्व उसके कपाल पर डंडे से मारा जाता है, जो कि एक परंपरा है। लेकिन महिलाओं और बच्चों के लिए यह देखना उनको मानसिक स्तर पर भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए उन्हें इस प्रक्रिया से दूर रखा जाना ही उचित समझा जाता है। प्रत्येक धर्म की अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं। इसी तरह हमारे हिंदू धर्म में भी कुछ और मान्यताएं हैं जो कि महिलाओं के शमशान न जाने को लेकर प्रचलित हैं, जिसके बारे में जानने के लिए आपको हमारी वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में वर्णित मान्यताओं में से एक मान्यता ये भी है कि शव को ले जाने के बाद घर को धार्मिक रूप से पवित्र और शुद्ध बनाया जाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसके लिए किसी का घर पर रहकर इस कार्य को पूर्ण विधि विधान से करना भी अनिवार्य है। ऐसी जिम्मेदारियां महिलाएं अच्छे से निभा सकती हैं। यही सोचकर पुरुषों को शमशान घाट जाकर शव की अग्निदाह की जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिम्मेदारी के दूसरे पहलू को निभाने का उत्तरदायी महिलाओं को माना गया है, जिसे महिलाएं पुरुष के घर आने के बाद उन्हें स्नान कराने और पवित्र करने का कार्य करती हैं। इसके पीछे का एक दूसरा कारण यह भी है कि जब शव जलाया जाता है तब वातावरण में कीटाणु फैल जाते हैं, जो कि शरीर के कोमल भागों पर चिपककर बीमारी का कारण बन सकते हैं। इसलिए घर में प्रवेश करने से पहले उनके शरीर पर चिपके और नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर ही छोड़ने के लिए ऐसा किया जाता है। शुद्धि के बाद ही उन्हें घर में प्रवेश करने की अनुमति होती है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इसे अशुभ और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश माना जाता है। दोस्तों, चलिए आइए जानते हैं कुछ और ऐसे ही धार्मिक ग्रंथ और हिंदू धर्म पर आधारित कारणों के बारे में, जिसे आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, यदि आप भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं तो आप इस कारण को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि शमशान घाट में बुरी आत्मा का वास होता है, जो कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं और खासकर अविवाहित महिलाओं की तरफ भूत प्रेत ज्यादा आकर्षित होते हैं। माना जाता है कि भूत प्रेत अपना प्रभाव कुंवारी महिलाओं पर ज्यादा डालते हैं और उन्हें अपने पक्ष में कर उनके शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। भूत प्रेतों के इस भयावह प्रभाव से बचाने के लिए महिलाओं को शमशान घाट ले जाने से बचा जाता है। हिंदू धर्म की संस्कृति के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जो भी परिवार का सदस्य शमशान घाट जाकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल होता है, उसके लिए अपना सिर मुंडवाना अनिवार्य हो जाता है, चाहे फिर वो स्त्री हो या पुरुष। उसके लिए इस परंपरा का पालन करना जरूरी है। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को शमशान घाट नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि किसी भी स्त्री के लिए पूर्ण
पूर्ण रूप से अपने बालों को मुंडवाना संभव नहीं। पुरुषों के लिए मुंडन करवाना कोई गंभीर समस्या नहीं है, परंतु महिलाओं के लिए ऐसा करना उनके हिंदू धर्म में वर्णित रूप से खिलाफ है। ये आवश्यक नहीं कि ऐसा सभी करते हैं। ये लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि वो कौन से मान्यताओं और परंपराओं को मानना चाहते हैं, क्योंकि आजकल कई महिलाएं परंपराओं को नजरअंदाज करते हुए अंतिम संस्कार में शामिल होती हैं, परंतु मुंडन की परंपरा को नहीं मानती। ये तो आपने कई बार सुना होगा कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, इसलिए उस संस्कृति को आगे बढ़ाना और निभाना हमारी ही जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन बहुत से लोग इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि धर्म में वर्णित मान्यता या परंपरा का कोई आधार नहीं होता। प्रत्येक का अपना एक कारण और महत्व होता है और संकेत होता है कि जिसे सिर्फ जानने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि महिलाओं का शमशान घाट जाना वर्जित क्यों माना गया है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक अवश्य कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।